अगले ही दिन सुबह सुबह सांजना की नींद फोन की आवाज से खुली। आर्यन का मैसेज। ये शायद कुछ दिन मेरी आखिरी सुबह है, तो सोचा तुम्हें गुड मॉर्निंग कह दूं। ट्रेनिंग बेस पहुंचकर बताऊंगा। वो कुछ सेकंड स्क्रीन को घूरती रही। ये शायद आखिरी सुबह। ये शब्द उसके सीने पर रखे भारी पत्थर जैसे लगे। उसने थरथराती उंगलियों से टाइप किया, बी सेफ, आइल वेट। और उसके बाद आर्यन कई दिनों तक ऑनलाइन नहीं आया। हर नोटिफिकेशन पर वो चौंक जाती, सोचती शायद वो होगा, लेकिन खाली स्क्रीन उसके मन में सवाल बढ़ा देती। क्या वो ठीक है? कहाँ होगा? किस हाल में होगा? उसे मेरी याद आती भी होगी या नहीं? मां कई बार कह देती, किसका इंतजार करती हो इतनी देर तक? किससे बातें होती है तुम्हारी? सांजना कंधे उचका देती, ऐसे ही, एक दोस्त है बस। पर क्या वो सिर्फ दोस्त था? सांजना खुद को भी ये झूठ नहीं बोल पा रही थी। 2 हफ्ते बाद रात के 1 बजे फोन में मैसेज की रिंग। आर्यन, मिस स्टारडस्ट, जाग रही हो? उसने जल्दी से लिख दिया, तुम ठीक हो? कहाँ चले गए द? आर्यन, ट्रेनिंग टफ थी, फोन अलाउ नहीं था। तुम्हारी याद अलाउड नहीं होती, लेकिन फिर भी आ ही जाती थी। सांजना की आंखें नम थी, लेकिन दिल मुस्कुरा रहा था। सांजना, तुम्हें पता है, तुम छोटे बच्चे की तरह बोलते हो कभी कभी। आर्यन, बस तुम्हारी गॉड में सर रखकर सोने का मन करता है। वो मुस्कुराई और डर गई। एक साथ। पहला खत। अगली सुबह पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया। एक लिफाफा आर्मी बेस से। उसके हाथ कांपने लगे। उसने खोलकर पढ़ा, सांजना, तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा, पर यहां गोलियों की आवाज में सबसे जोर से जो चीज सुनाई देती है, वो है तुम्हारी खामोशी। जब कोई पूछता है क्यों रिस्क लेते हो, तो मैं बस हंस देता हूं। काश उन्हें पता होता, कोई मेरा इंतजार करता है। तुम्हारा आर्यन। खत पढ़ते पढ़ते कागज पर गिरते आंसू भीग गए, पर आज वो डरने के बजाय गर्व महसूस कर रही थी। वीडियो कॉल, पहली झलक। कुछ रोज बाद अचानक स्क्रीन पर कॉल आया। आर्यन वीडियो कॉलिंग। सांजना ने घबराकर कॉल उठाई। आर्यन उस तरफ हेलमेट में था, पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां। आर्यन, कैसी हो मेरी मिस स्टारडस्ट? सांजना, तुम वहां हो और पूछ रहे हो? मेन, ठीक हो जाती हूं तुम्हें देखकर बस। आर्यन की आवाज में शरारत। अगर मैं रोज मिलूं तो जिंदा रहोगी ना एक्साइटमेंट से? वो हंस पड़ी, लेकिन अगले ही सेकंड किसी ऑफिसर की आवाज आई, लेफ्टिनेंट, हरी अप। आर्यन ने बस जल्दी से कहा, टेक केयर, और हां, आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। कॉल कट, लेकिन उसकी धड़कनें वहीं थम गई थी। रिश्ता अब बिन कहे भी साफ था। अब हर रोज खत आते, और कुछ रातों में 5 मिनट की कॉल ही काफी होती। आर्यन उसे अपने हर डर, हर मिशन के बाद की थकान, हर जीत की खुशी बताता, और सांजना, वो उसके हर शब्द में अपनी दुनिया ढूंढ लेती। एक बार उसने पूछा, सांजना, अगर कभी लौटकर ना आए तो? आर्यन चुप हुआ। काफी देर बाद बोला, मुझे डर उस दिन का नहीं, मुझे डर उस रोज का है जब तुम्हें मेरे न लौटने का यकीन होगा। सांजना का दिल जैसे टूट गया हो। वो आंसुओं से भरी आवाज में बोली, तुम वापस आओगे? पक्का? आर्यन, तुम इंतजार करोगी? पक्का? और सांजना पूरी दुनिया भूलकर बोली, जब तक सांस है। फैमिली को बताना? धीरे धीरे सांजना महसूस करने लगी, वो एक ऐसे प्यार में पड़ चुकी है जो आसान नहीं। रात को माँ पापा की आवाजें उसके कमरे तक आ जाती। लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। वो सोच में डूब गई
क्या वो आर्मी ऑफिसर से शादी के लिए तैयार है? क्या परिवार मानेगा? क्या किस्मत साथ देगी?